मैं खामोशी से बैठा था, सब लोग हाँ बैठा था, नहीं बैठा था। अब बैठकर सुनो, जो हम सुनाएंगे वो तुम सुनोगी और जो तुमने सुनाया वो हमने सुना। वाह बेटे क्या बात है। क्यों अब ना छुपाऊंगा, है अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं घोड़ी बनाऊंगा। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं घोड़ी बनाऊंगा। अरे तू है पक्की छिनाल लोडे भरे गए। हेलो बंद करो माइक। मैं छिनालू तो ये भड़वा है ना ये हेलो। लेडीज की आवाज निकाले, हेलो हेलो जेंट्स की आवाज बहुत निकाले। हेलो हेलो ए मुंह बंद कर। जैसा सुनोगी वैसा सुनने मिलेगा। हाँ सुन ए सबाना, जैसा अब सुनो। बोलोगे तू छक्का है, ठीक है ठीक है बोलो। बाबू भाई। मैं बोली थी कि अदब में ये बात होगी, ठीक है। मैं छिनाल हूँ तो ये, लेकिन मैं बम्बई की छिनाल हूँ। कहने को मेरे मान लो दिल और यकीन से, कहने को मेरे मान लो दिल और यकीन से, और या तो उठा दो मुझको इस सरजमीन से, आजमा लो जितना चाहे आजमा लो, आज भी खतना करा कर आया हूँ आरा मशीन से। आरा मशीन से। क्यों भैया? माइक बंद करो, बोल रही माइक बंद करो। मैं इज्जत की कव्वाला हूँ। हाँ ये हाँ, छिनाल ठीक भरने है। वाली ना मुरादाबाद, लीजिए। तुम्हारे मुरादाबाद में ये कोई चलता बात है। नहीं, मुझे पता था मिर्ची लग हाँ, जाएगी। मिर्ची नहीं लग जाएगी भड़वे। ये देखो सब लोग बोल रहे हैं ला 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 ला। मैं तेरे को गाने नहीं दूंगी, ठीक है मत गाने। ठीक है ठीक है। बाबू भाई। तुमसे ये बात मेरी हुई थी कि वो भेड़ बकरियों वाली आवाज निकालता है, आप क्या बोले? अदब में कव्वाली होगी, है ना। आपके यहाँ की जो मौलाना है ना, इसीलिए फतवागिरी कर कन खजूरे। हाँ चूहे अपन से गुलू लुलू करेगा ना डायरेक्ट डाल देगी। हाँ ये आवाज निकालते हैं ना। तबले की आवाज बढ़ाओ भाई, तबले की आवाज। ये सुनो, ए हीरो ऐसे डाल, ऐसे जाएगा। इसका नोक देख रहे हो? इसका नोक देख रहे हो? कहाँ ये डायरेक्ट जाएगा, बिल्कुल इसको घुमाना नहीं पड़ेगा। ये अभी कह रहे थे ना, दर्द हो रहा था इनको, डालने से पहले ही दर्द हो रहा यार। हीरो, हाँ झिंगुर, ए सुका, ए इधर देख, इधर 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 देख 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 देख। हाँ इधर देख। वाली 2 मिनट में सिखाने आए सुर की। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। एक बदतमीज़, एक जाहिल, एक गवार ने एक ख़वातीन को मंच पर जलील किया। उसने कव्वाली के नाम पर जो बेशर्मी का इजहार किया, तेरी शक्ल पर लानत हो। ए उस्मान भारती, तूने एक ख़वातीन को जिस ढंग से, जिस अंदाज से, अल्फाजों से तूने बुरा कहा, याद रख औरतों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती। लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारे घर बेटा हुआ तो तुम्हारे घर बेटी हुई। मगर तू इतना बदकिस्मत है कि जब दुनिया में आया तो डॉक्टरों ने यकीनन ये कहा होगा मुबारक हो, एक मनूस, एक जलील शक्ल का इंसान पैदा हुआ, उसका नाम है उस्मान भारती। उस्मान भारती, तूने कव्वाली के नाम पर जो जलालत पेश की, याद रख न खुदा तुझे माफ़ करेगा और जिस वली के आस्थाने पे तूने ये पढ़ा है वो भी माफ़ नहीं करेंगे। याद रख, मैं हाजिर इसलिए हुआ हूँ
कि बाप सुल्तान आंबा खेड़ी वालों का हुक्म था कि जाहिद उसको दिखाना है आईना, तो मैं तुझे आईना दिखाने आया हूँ। अबे याद रख, कव्वाली किसे कहते हैं? कहते हैं अजीज़ नाजा। उन्होंने कव्वाली पढ़ी, उन्होंने मनकबत पढ़ी। साबरी साहब को देख, असलम साबरी को देख, अमजद साबरी को देख, मजीद शोला को देख, अजीज़ मियाँ को देख, जिन्होंने जब कव्वालियाँ पढ़ी तो कुरान की आयतों को उन्होंने शायरी में तब्दील कर दिया। और आज वो कव्वाली पे लोग, वो कव्वाली के साथ इंसान झूमने लगता है। यकीनन कव्वाली वो होती है, मगर तूने कव्वाली के नाम पे जो जिल्लत दी और तूने जिस महिला का अपमान किया, यकीनन तू लानत का मुस्तहिक है। यकीनन तेरे को मैं अपने चैनल आज तक 24 न्यूज़ से वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहा, अगर तूने यकीनन तेरी माँ का दूध पिया हो तो MP में आ, तो तेरे को वादा करता हूँ तेरे को सलाखों के पीछे डालूंगा। इंदौर की किसी जेल में तू आ गया तो तुझे खुदा याद ना दिला दूँ तो मेरा नाम जाहिद खान नहीं। याद रख, देख तेरे को कितने लोग जिल्लत की निगाहों से देख रहे हैं, कितने लोग तुझे गालियाँ बक रहे हैं। तूने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कड़ी निंदा करते हुए मैं आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। कव्वाली के नाम पे मुस्लिम समाज को और दरगाह को शर्मनाक करने वाला उस्मान मदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं महिला आयोग से अपील करता हूं कि अपने संज्ञान में जल्दी से जल्दी ये सोनम वारसी वाला मामला ले और उस्मान भारती के ऊपर जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करें। आज कव्वाली का अपमान नहीं करा इनने, उस कव्वाला का अपमान नहीं करा इनने, इसने पूरी कौम, पूरे मजहब को, पूरी महिलाओं को अपमान करा है। तो या तो इसकी कव्वाली को पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए या इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज हमारे कव्वाल और कव्वाला बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ़न लेके बैठे हैं, आज उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है कि आज अपने फ़न दबे जा रहे हैं। और आज इस कव्वाल ने पूरी कौम के साथ, पूरे मजहब के साथ, पूरे दीन और इस्लाम के साथ इसने मजाक किया है और शर्मनाक हरकत की है। तो मैं योगी सरकार से भी कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कानून है, महिलाएं के सपोर्ट में उनको इंसाफ दिलाया जाता है, ऐसे इसी महिला को इंसाफ दिलाएं और उस्मान भारती इस नचैया झोंकर कव्वाल को सलाखों के पीछे डालें। आज इनने जो हरकत की है वो उस महिला के साथ नहीं की है। और ये यूट्यूब चैनल वाले जो प्रोग्राम करवाने वाले आज ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, दीन और ईमान और पूरे मजहब के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं। ये क्या जानना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि स्टेज वाले जो प्रोग्राम करवाया, कमेटी वाले और जो चैनल वाले जो अपनी चैनल पे अपनी मनमानी करके गंदी गंदी बातें डालकर पैसा कमाना और अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि चैनल को भी बैंड कराएं और इस कमेटी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्ती से करें। महिला आयोग इस बात को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और वहाँ की सरकार भी ले और जल्दी इस कव्वाला को और इस को जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई में इसको जेल भेजें। मैं बा सुल्तान KFC ग्रुप, इंदौर, मध्य प्रदेश। बरकातहू। मैं हमीद राजा कव्वाल आपसे सारे कव्वाल हजरात से एक मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ऐसा कोई कलाम ना पढ़ें जिससे किसी के दिल पर ठेस पहुँचे। क्या मालूम कौन सी लेडीज़ अपना घर चलाने के लिए कैसे कैसे करके अपना वक्त काटने के लिए प्रोग्राम कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही रंग में हो। और आपको सोनम वारसी को सारे लोग तंज कर रहे हैं बेचारी को। वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मेरे से कई सालों से जुड़ी हुई है, बाकी उसका कोई ऐसा नेचर नहीं है। और आप हजरात ऐसा ना गाएं जिससे कि हमारी कव्वाली फील्ड पूरी बदनाम हो जाए। कव्वाली को आप लोगों ने कौवे वाली बना के रखा है, ऐसा ना गाएं प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, ऐसा कोई गाना बजाना ना करे। ना जाने कौन कैसे अपना पेट भर रहा है। आप लोग चाहे जैसा गाने लगे हो, अच्छा गाओ। इसीलिए कव्वाली के लिए लोगों ने फतवे लगा दिए, मुफ्ती उलमाओं ने मना करने की वजह यही है कि आप लोगों ने कव्वाली लाइन को बदनाम करके रख दी है।
मज़ार पे बुलाते हो और मुकाबले कराते हो, ऐसी कमेटियों से भी सारी से मेरी गुजारिश है कि एक स्टेज शो कराएं, लेकिन ऐसा नहीं, एक मयार में गाना बजाना होना चाहिए और मयारी गाना बजाना करें। बस यही मेरी इल्तिजा है, यही गुजारिश है और सारे कव्वालों से कि थोड़ा अदब और तहजीब में गाएं, किसी की बहन बेटी के ऊपर कीचड़ ना उछालें। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है। सोनम वासी काफ़ी परेशान हाल है, आप उसका सपोर्ट करें, अच्छा गाएं, उसको तसल्ली दिलाएं। मैं भी कव्वाल हूँ, आप सभी लोग कव्वाल हैं और हम लोगों ने तो इतने मुकाबले किए हैं कि ज़माने से ज़्यादा, लेकिन कभी ऐसा गाना बजाना नहीं किया और अल्लाह ना कभी करवाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। उस्मान भारती कव्वाल समझ रहा है खुद को, ये कव्वाल थोड़ी है, ये सर्कस का जोकर है। यार कव्वालों को बुलाया करो, ढंग के कव्वालों को बुलाया करो जो तुम्हें कलाम सुनाए, वाक़यात सुनाए, सही है, अच्छी चीज़ें सुना के जाएं। यूट्यूबरों को भी ये जो है, यूट्यूब वालों को भी ये समझाना चाहता हूँ जो अपने चैनल पर डालते हैं उल्टी सीधी चीज़ें और गंदगी का जो प्रोग्राम आप शूट करते हो उसे बंद कर दो, अच्छा पैगाम पहुँचाओ। अगर अच्छी चीज़ें गा रहे हो तो उसे शूट करो, उसे डालो, सही है भाई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम बहूर कोकन से। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक है कि हमारी हिंदुस्तान की मशहूर फ़नकारा आर्टिस्ट सोनम वारसी साहिबा, इनका प्रोग्राम हमने उस्मान भारती के साथ जो देखा यूपी में, वाकई उसकी हम निंदा करते हैं, खेद करते हैं, अफसोस करते हैं, क्योंकि ऐसे नालायक कव्वाल तो उसको नहीं बोल सकते उस्मान भारती को, और शायद हिजरा ही है और हिजरे से भी बदतर है, कमीना है, नालायक है, वो कुत्ते की औलाद है जिसने हमारे बहन की तौहीन की, हमारे फ़नकारा की उसने जो इंसल्ट की है, उसको जो बुरा भला उसने जो कहा है और उसने जो उसके साथ जो बर्ताव किया है, वाकई में उसका हमको बहुत ही गुस्सा है। और अगर वो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो अगर हमारे नज़दीक किधर करीबी होता तो हम जाके उससे अच्छे तरीके से मिलते थे उससे और अच्छा उसका स्वागत भी करते थे, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि हमसे बहुत दूर है। लेकिन इंशाअल्लाह उसका हम इलाज करना जानते हैं और उसका इधर कोकन में हमारे इंशाअल्लाह मैं उनकी एफआईआर करता हूँ, उसकी उस्मान भारती की इधर पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर करके रखता हूँ बम्बई में। और इंशाअल्लाह जो हमसे उसके लिए जो कुछ भी प्रतिबंधन लगाने का हम लगाते और हम अपील करते हैं यूपी के गवर्नमेंट से कि ऐसे कव्वाल को, ऐसे नालायक लोगों को गाने का कोई हक नहीं है और उनको इजाज़त न दे तो बेहतर है, क्योंकि कव्वाली दुनिया में यानी अच्छे फनकारा को एक कलंक है। ऐसे नालायक लोगों को स्टेज पे बिठाना या उनको प्रोग्राम देना एक कव्वालों की तौहीन है, आर्टिस्ट लोगों की तौहीन है। इसका हमें मुझे बहुत खेद है और अफसोस करते हैं इस बात का। तो हमारी अपील है कि यूपी गवर्नमेंट इसका अच्छे तरीके से उसका बंदोबस्त करे, उसके ऊपर एफआईआर करे और उसको गाना बजाना उसका बंद करे। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं। और इतना कह के मैं मेरा अफसोस मैं जता रहा हूँ कि जो भी हुआ हमारी बहन के साथ वो बुरा हो गया और इसके बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसका ब्लैकमेल करने का मकसद क्या है वो भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह हम उसकी एफआईआर करके रखते हैं। मैं आपका अपना फिरोज़ वारसी कव्वाल, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो कि सेक्स एलिगेशन काम करते हैं, उस्मान भारती। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उन्होंने एक लेडीज़ सोनम वारसी हैं उनके लिए बहुत अपशब्द इस्तेमाल करे, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और मैं कमेटी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि वो कव्वाल है, वो जोगरी के काम करने वाले इंसान हैं। आपको पता होना चाहिए, आप इतने सालों से अपने उर्स में कव्वाली करवा रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। चंद पब्लिक इकट्ठी करने के लिए आप लोग ऐसे लोगों को अपने स्टेज पे बुलाते हैं
कि वो आपके स्टेज की बदनामी कराते हैं, यूपी की बदनामी कराते हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे तक ये खबरें फैली हुई हैं, कितनी गलत बात है। वो कव्वाल पहली बात तो है ही नहीं कव्वाल। मुरादाबाद के कुछ लोगों ने उन्हें 2-4 चीज़ें बता दी और वो कव्वाल बना दिया। कव्वाल बनने के लिए तो भाई साहब इतिहास रचने पड़ते हैं। 50 राग रागनी, 100 राग रागनी, 1000 सीखनी पड़ती हैं और गाने बजाने को सीखना पड़ता है। 20 साल कम से कम 25 साल हमें हो गए इस काम को करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मंच पे पहुँचे उस पर दोबारा बुलाया गया, तिबारा बुलाया गया, चौथा के बुलाया गया, 10-10 बार बुलाया गया हमें। तो हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये सब गलत है। सोनम वारसी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ऐसा बिल्कुल ना कहें आप। और अगर कव्वाली नहीं आती तो किसी को उस्ताद बनाए, पहले सीखें कि आदाब क्या होते हैं कव्वाली के। और ऐसे कमेटी वालों से मेरा कहना है, जो कमेटी वाले पहले ये एक बैंजू पे गाना बज जाता था उसको भी रोक देते थे, तो आज कहाँ गए वो कमेटी वाले? थोड़ी तो अकल रखें कम से कम कि किस आर्टिस्ट को बुक करना है, किसे बुक नहीं करना है। मैं आपका अपना फिरोज वारसी कव्वाल, अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मैं आफरीन सुल्ताना कव्वाली सिंगर बैंगलोर कर्नाटक से। सबसे पहले मेरी जानिब से आपको और आपकी फैमिली को रमजान पाक की बहुत बहुत मुबारकबादी। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है, और बड़े दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक कव्वाली का प्रोग्राम हुआ था जिसमें सोनम वारसी और उस्मान भारती का मुकाबला हो रहा था। मैं तो इसको कव्वाली कहूंगी नहीं, क्योंकि कव्वाली ऐसे होती ही नहीं है। यहाँ पे बात ये आई है कि एक लेडीज आर्टिस्ट के साथ बेइंतहा बदतमीजी हुई है, और जहां बदतमीजी हुई है वो एक इबादत गाह की जगह है, तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मैं सोनम बहन के साथ हूँ। और सुल्तान साहब ने जो करंट एक्सपोज की माध्यम से सोनम जी की मदद की है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इनको ऐसे ही गलत के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत दे। और मैं ये कहना चाहती हूँ ताकि इसको कुछ सजा मिले। इसने बहुत बेइंतहा बदतमीजी की है। कव्वाली ऐसी नहीं होती, कोई फनकार ऐसा नहीं होता। इसको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी अपील है। इसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन को ये पता चले, आगे के फनकारों को ये पता चले कि बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। मैं सिर्फ कव्वालों को नहीं कह रही हूँ ये बात, लेडीज कव्वाला हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, अपने अदब के दायरे में कव्वाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मीना नाज। और मैंने भी 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा जो कि सोनम वारसी और उस्मान भारती का। उस्मान भारती ने सोनम वारसी के साथ बहुत बदतमीजी की है। ये सब हमारी कव्वाली का उसूल नहीं है। कव्वाल लोग से मेरा कहना है कि इस बदतमीजी को ख़त्म करें। और कमेटी भी अगर आप लोगों से कहती हैं तो फ़ौरन प्रोग्राम को बंद करके अपने घर आ जाए। इससे अच्छा है कि आप लोग अपनी आखिरत को संभालिए, मरते दम तक के लिए इज्जत कमाएं, अच्छे से अच्छा गाएं, लोगों को अच्छा पैगाम पहुंचाएं पब्लिक तक। और यूट्यूबर से मेरी गुजारिश है जो कि ये गंदे गंदे टाइटल डालते हैं और गंदी वीडियो डालते हैं मुकाबले की, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मजबूरन हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत कई 2-3 वीडियो मेरी भी हैं, तो मैंने भी कहा था लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मुझको भी एक्शन लेना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मुकाबला है भाई। कोई आप लोग जिस तरह से इसको दिखाते हैं टाइटल पे, ये वो चीज़ नहीं है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। ये यूट्यूबर से मेरा कहना है भाई, अच्छे से अच्छा डाला करें, अच्छा पैगाम पहुंचाएं। और बस सभी फनकार लोगों से कहना है कि अच्छा गाएं, अच्छा नाम कमाएं, कामयाब हो। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। ढाई कव्वाल ऐसे लोग ना बुलाएं भाई, अच्छे गाने वाले अच्छे फनकारों को बुलाएं, अच्छा सुने। ऐसे फनकार लोगों से भी, यूट्यूबर से भी, सभी से गुजारिश है भाई, अच्छा वीडियो डालें और फनकार लोग अच्छा गाएं। लेडीज कव्वालाएं भी और जेंट्स भी इस बात का खास ख्याल रखें, अच्छा गाएंगे तभी नाम होगा। बाकी गंदा गाने से किसी का आज तक नाम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई इसरार अली आज़ाद भोपाल से। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि अभी एक प्रोग्राम हुआ था सोनम वारसी और उस्मान भारती साहब कव्वाल जो हैं उनका, तो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से उस लेडीज़ कव्वाला से बात की, उनको जवाब दिया। तो बराए मेहरबानी उस्मान भारती कव्वाल साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कव्वाली अदब के एहतराम में करें
और अगर मुकाबला भी करें तो बिल्कुल एहतराम से करें। बारगाह दरगाह शरीफ में आप कव्वाली प्रोग्राम कर रहा हो तो कम से कम दरगाह का एहतराम करें। ऑडियंस अगर आपसे कोई फरमाइश करती है तो आप बिल्कुल एहतराम वाला प्रोग्राम करें। ये आपने जो प्रोग्राम करा है ये बहुत गलत करा है और आप वीडियो बनाकर उसका माफ़ी मांगे, उस लेडीज़ से माफ़ी मांगे, तमाम लोगों से माफ़ी मांगे। मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लखनऊ से ज़हीर वारसी। मैंने अभी ये एक वीडियो देखा जिसमें सोनम वारसी के साथ बदतमीज़ी करता हुआ ये शख्स, जो इसको मैं कव्वाल तो नहीं कहूँगा, ये कव्वालों के नाम पे कलंक है। ना तो ये शक्ल का अच्छा है, ना ही अकल का अच्छा है। इसने इतनी बदतमीज़ी उस लड़की के साथ की है कि मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब मिल कर के इस इंसान को बिल्कुल इसके नाम FIR होना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। इसको कोई हक़ नहीं है कि दरगाहों पे जा कर उन वली अल्लाहों की दरगाहों पे जा कर के इस तरह की ये हरकत करें। मुझे तो ये शक्ल से ही नहीं अच्छा लगता है। और ये पूरा का पूरा जोकर है, कहीं बकरे की आवाज़ निकाल रहा है लड़कियों के साथ। इसको कव्वाल किसने बना दिया? ये तो पूरी कौम के लिए एक नुकसानदेह। तो देखा तूने उस्मान भारती, अबे नाम तो देख तेरा कितना अजीम नाम है, मगर तेरा नाम उस्मान नहीं होना चाहिए। तूने भारतीयों को भी लजवा दिया और उस्मान नाम को भी लजवा दिया। तेरा नाम यजीद होना चाहिए। और याद रखो, दुनिया के हिंदुस्तान के जो उर्स कमेटी जो उर्स कराते हैं, मेरा आपको मेरे चैनल के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐसे मरदूद और ऐसे जलीलों को ऐसी जगहों पे ना बुलाएं जो कव्वाली के नाम पर हकीकत में हज़रत हसन, जिन्होंने रसूल पाक की शान में कई मनक़बतें और कई नाते पेश करी, आला हज़रत को देख, जब उन्होंने लिखा तो रसूल पाक की शान में क्या क्या लिखा। और एक तू यजीद और एक तू मरदूद है, ये जो तूने कव्वाली को जलील करा, कव्वाली के नाम को तूने बदनाम करा। याद रख, न तू इस ज़मीन में खुशहाल रहेगा और न तू आसमान पे खुशहाल रहेगा। ये बद्दुआ उस औरत की हुई। और ख़ासकर मैं तंजीमाना कमेटी हिंदुस्तान से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उर्स के नाम पर ये औरतों को जो ये मुकाबले होते हैं, ये क्या मुकाबला है? औरत और आदमी का कोई मुकाबला होता है? मुकाबला मर्दों के बीच मर्दों का होता है। औरतों को मंच पे लाकर क्यों ये बेशर्मी परोस रहे हो? ख़त्म करो ये चीज़ें, ताकि हमारी कौम और हमारा दीन बदनाम न हो। आने वाला वक्त अब ये तय करेगा कि यकीनन, अभी मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा, इसी जगह जहाँ मैं ये स्पीच दे रहा हूँ, एक शख्स ने ये वादा करा है कि अब खजराने में उर्स होगा तो इंशाअल्लाह उर्स में कव्वाली नहीं होगी। एक मोतबर शख्स, वक्फ बोर्ड के एक मोतबर आदमी ने कहा है कि अब खजराने में कव्वाली नहीं होगी। अरे पैसों ऐसे उड़ाते हो, इन्हीं पैसों को अगर तुम किसी बच्चे की पढ़ाई का किफालत का जिम्मा लो तो वो बच्चा IAS और IPS बने और देश और मुल्क का नाम रोशन करे। ये बासुल्तान का हुक्म है। अगर बासुल्तान हकीकत में तेरे पीछे पड़ गए तो याद रख, तेरे को ढूंढने से ज़मीन नहीं मिलेगी। तेरे से बोल रहा हूँ कि अभी भी तेरी ज़बान पे लगाम दे और ये चीज़ोरापन दूर कर और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। हो सकता है मेरा रब वो करीम रब है कि तेरे इस गुनाह को माफ़ कर सकता है, मगर दुनिया का इंसान तुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरा वादा है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले